तो देखो, व्हाट आर मेटल्स। मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मेटल को डिफाइन करते हैं, यानी कि दोज मटेरियल्स व्हिच आर हार्ड, लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है, यानी कि वो मटेरियल, उन मटेरियल को ही हम मेटल्स कहेंगे जो हार्ड होंगे। हार्ड यानी इजीली कंप्रेसिबल नहीं होंगे, इजीली आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। लस्टरस होंगे, लस्टरस का मतलब है चमकदार होंगे। जैसे आप देखते हो जितने भी मेटल्स हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, इनमें शाइनी प्रॉपर्टी होती है, शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मेटल्स हैं। तीसरा है मैलिएबल होंगे। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है, देखो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, इसमें इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बताती हूँ। मैलिएबल क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल है उसको हम हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग यानी कि हथौड़े की मदद से उसको पीटते हैं। जब उसको पीटते हैं तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। अब फ्लैट होना यानी कि किसी भी मेटल का हैमरिंग करने से फ्लैट हो जाना या शीट्स में चेंज हो जाना ही मैलिएबिलिटी कहलाता है। और ऐसे मटेरियल जो शीट में चेंज होते हैं उनको मैलिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो जो टीन्स वगैरह होती हैं, शेड शेड जिसे बोलते हैं, जो टीन होती है छत पे जब हम डालते हैं, वो एक्चुअल में वैसी होती ही नहीं है। हम लोहा जो होता है ना, लोहे को पहले बीट करते हैं, बहुत पीटते हैं, उसको फ्लैट बनाते हैं, तब जाके वो टीन में चेंज होता है। तो वो वहां पे क्या है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ठीक है। यानी कि जैसे आपको पता है मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं मेटल्स, कोई बताएगा मुझे? उनका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से? जमीन के अंदर। बिल्कुल सही। हाँ, उनकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग यानी उनको जमीन से खोदा जाता है। अब जब हम उनको जमीन से निकालते हैं तो ओरिजिनल इस फॉर्म में नहीं होते। वो तो क्या होता है कि सॉलिड होते हैं, अजीब सी शेप के होते हैं, टेढ़े मेढ़े, और बहुत गंदगी होती है उनमें, क्योंकि धरती के अंदर है बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, मिट्टी वगैरह है और बहुत सारी चीजें हैं आपस में। तो वो जब हम जमीन से निकालते हैं तो मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते, यानी उनमें गंदगी चिपकी हुई रहती है। तो मेटल को निकालते हैं, उनकी गंदगी को साफ करते हैं, ठीक है, और फिर जाके जब हमें मिलता है मेटल प्योर, तब उसको हम बीट करते हैं। बीट यानी पीटते हैं, शीट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो मैलिएबल होते हैं। आगे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड देखना, उसमें और डिटेल में है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल। डक्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स को हम ड्रॉ करके यानी कि उनको वायर में चेंज कर देते हैं। यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो वायर में चेंज हो जाते हैं, उसको डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि जो तार होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, वो मेटल के ही होते हैं, और ऊपर से वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं। अब जमीन से तो वो इस फॉर्म में निकले नहीं, जमीन से तो लोहा निकला था, वो भी अजीब सी शेप का। हमने क्या किया, उसको ना बीट किया, पीटा और उसको वायर में चेंज कर दिया, ठीक है। और ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है कि हम वायर मेटल के इसलिए ही बनाते हैं क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए हम मेटल के वायर बनाते हैं। हम एक बात बताओ, हम कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन के वायर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसके वायर बनाने का। पहली बात तो कार्बन के वायर बन ही नहीं सकते, उसको जैसे आप पीटोगे ना,
वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, कांच की तरह बिखर जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो वायर में चेंज हो सकता है, इसलिए हम उसके वायर बना रहे हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए नहीं बनाते। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि मेटल को यूज कहाँ करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट है तो पूछते जाना साथ के साथ। अंश, आपको समझ आ रहा है ना? क्योंकि आपकी पहली क्लास है आज। अंश, कोई रिस्पॉन्स तो दो, नहीं तो मुझे लगेगा समझ नहीं आ रहा आपको। यस मैम, आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। मैलिएबल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल होते हैं, एंड फिर बात आती है सोनोरस की। सोनोरस मैंने आपको बेल का एग्जांपल दिया था, यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी या वो सभी मटेरियल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनमें बजने की साउंड आती है, या हम कह सकते हैं कि रिंगिंग साउंड, रिंगिंग ही कहेंगे वैसे, रिंगिंग साउंड आती है, उन मटेरियल को हम मेटल कहेंगे। ठीक है, जैसे कोल है, कोल है कोयला, कोयला है, कोयला एक तरह से कार्बन ही होता है। ठीक है, उसको जब आप जमीन पे गिराओगे तो आपको साउंड तो मिलेगी, लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं होगी। वो बस थोड़ी सी आवाज आएगी इसके गिरने की, पट की साउंड आएगी, बस हल्की सी होगी। रिंगिंग साउंड नहीं आएगी जैसी बैल बजने पे आती है, मंदिर की घंटियां बजने पे आती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, मेटल सभी सोनोरस होते हैं। ठीक है, यानी कि वो मटेरियल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे उनको हम सोनोरस कहेंगे। उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सभी मटेरियल या सभी मेटल्स जो होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, सिवाय एक मटेरियल के। यानी कि एक मटेरियल ऐसा है जो है तो नॉन मेटल, लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हीट का तो मुझे नहीं पता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करता है। किसी को नाम पता है उस मटेरियल का? गोल्ड, नहीं, आयरन, नहीं, कॉपर। ये तो कंडक्ट करते हैं भाई। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर होता है। अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, ग्रेफाइट का नाम सुना है आपने? यस। यस, ग्रेफाइट। पहले क्या होता था कि जो पेंसिल होती है ना आपके पेंसिल पास, से बनती थी। पेंसिल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेंसिल की जो बीच की जो रॉड होती है ना, उसमें पहले ग्रेफाइट यूज होता था। तो उसको इसीलिए मना किया जाता था कि सॉकेट में पेंसिल नहीं देनी चाहिए वरना करंट लग जाएगा, क्योंकि वो जो ग्रेफाइट है ना वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो है नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, आप एक्सेप्शंस पढ़ोगे इनके कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ऐसे एक दो हैं, वो आपको याद रखने अच्छे से। ठीक है, और अब जो है पेंसिल में ग्रेफाइट यूज नहीं करते, इसी वजह से अब लेड का यूज करते हैं। लेड भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेड का यूज करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, कभी भी गलती से उसको सॉकेट में दे सकते हैं, इसलिए हम ग्रेफाइट का यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब देखो डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि दोज मटेरियल्स which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity are termed as metal. प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि वो सभी मेटल्स
जो हार्ड होंगे, लस्टरस चमकदार होंगे, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सोनोरस होंगे और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उनको हम मेटल कहेंगे। यानी ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये सभी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में है तो वो मेटल है। ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सिमम आपके 99% जो मटेरियल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। बस कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनमें इनमें से 2-3 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे आगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल्स आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, जैसे आप देखते हो आयरन जब शुरू में आता है तो शाइनी होता है, ग्रे कलर का होता है और बहुत चमकदार सा होता है, यानी लस्टरस की प्रॉपर्टी है इसमें। हार्ड भी होता है, आप आयरन को ऐसे थोड़ी आराम से हाथ से मोड़ दोगे या उसको क्रश कर दोगे या उसका चूरा बना दोगे, नहीं होता, क्योंकि वो हार्ड है, कंप्रेस नहीं होता वो। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, मैलिएबल होता है, जैसे आयरन की मैंने बताया टीन शेड वगैरह बना देते हैं, यानी कि उसको आयरन को हम शीट में भी चेंज कर सकते हैं। और डक्टिलिटी की बात करें तो आयरन के वायर्स भी बन सकते हैं, वायर्स भी हमने देखे हैं, आयरन के वायर होते हैं, है ना। सोनोरिटी, जैसे कि बेल का एग्जांपल दिया, है ना, आयरन की हम बेल बनाते हैं क्योंकि वो सोनोरस होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज, गुड कंडक्टर तो होते ही हैं, तो ये सभी प्रॉपर्टी इनमें होती हैं मेटल्स में। ठीक है, अच्छा, म्यूट करते रहो। ठीक है, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तभी अनम्यूट किया करो, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग को जब आप बाद में सुनोगे तो बीच बीच में ये जो आवाजें हैं डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ये तो थे मेटल्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि जो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी ना उनको डिटेल में समझो जरा। फर्स्ट आती है मैलिएबिलिटी। वैसे आपको 50% तो समझ आ ही गई है, बाकी देखो यहाँ मैलिएबिलिटी मैंने आपको बताया कि वो प्रॉपर्टी है ये मेटल की जिसकी वजह से उन्हें हम शीट में चेंज करते हैं। यानी कि इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which allows them to be beaten into the thin sheets। ठीक है, उनको पतली पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं हम, उनको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है, लेकिन वो मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उनको मैलिएबल कहते हैं। दोनों वर्ड्स में अंतर है। मैलिएबल तो वो सब्सटेंस है जिसको शीट में चेंज करेंगे, और मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है, वो खासियत है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको शीट में चेंज करते हैं। अच्छा, अब जरा, अरे यार पिक्चर कहाँ रह गई? अच्छा, इसमें पिक्चर नहीं थी, ठीक है ठीक है। हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है। Due to presence of this property, the shape of iron nail, utensils and aluminum sheet can be changed on beating। देखो, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आयरन की नेल्स होती है, जैसे आयरन नेल आप देख रहे हो डायग्राम में, इसका जो सबसे ऊपर का टॉप का हिस्सा देख रहे हो कितना फ्लैट है, पतला सा है। अब ये हमने बनाया है इसको ऐसा, आयरन को हमने शेप दी है ऐसी, क्योंकि जो हमने जमीन से आयरन निकाला था वो इस शेप में नहीं था, उसको हमने शेप दी। और शेप क्यों दे पाई? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी की, इसलिए हमने इसको बीट किया और इसको हमने पतली सी, ये देख रहे हो आप, पतला कर दिया। ठीक है, और इसकी ये आप जो टिप, जो नीचे का नुकीला हिस्सा देख रहे हो, इसको भी हमने बीट किया, थोड़ा सा हैमरिंग की, हथौड़े की मदद से थोड़ा हमने चारों तरफ से ना इसको फ्लैट किया।
और अगर हम इसको फ्लैट नहीं करते, जैसे कि ये जो इसका आप लास्ट हिस्सा देख रहे हो, पैना जो नुकीला है, ये अगर हम पैना नहीं करते तो दीवार में घुसने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आयरन नेल को ना पॉइंटेड रखा जाता है ताकि वो इजीली वॉल वगैरह में या जहां भी हमें घुसानी है वो अच्छे से चली जाए। मैम ये तो ये वो एग्जांपल्स है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली एग्जांपल्स कह सकते हो या एप्लीकेशन समझ सकते हो। यानी कि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज हमारी डेली लाइफ में कहाँ होता है, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हो, आयरन नेल है, आयरन नेल को बीट करते हैं तो इसका मतलब आयरन हमारा मैलिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम शीट्स। इस तरह के शीट्स तो आपने जरूर देखी होंगी। जनरली विंडो जो होता है ना, विंडोज के जो बॉर्डर होते हैं उनमें हम यूज करते हैं इनको, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब आपको वीरचंद भैया पढ़ा रहे होते हैं तो आपने अगर व्हाइट बोर्ड को ध्यान से देखा है ना, तो व्हाइट बोर्ड का जो ये कॉर्नर है, जो इसकी आउटलाइनिंग है ना, यहाँ पे सिल्वर लगी हुई है, ठीक है। सिल्वर का बॉर्डर है, वो भी एकदम फ्लैट है, वो एल्यूमिनियम का है। और ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये भी एल्यूमिनियम शीट्स हैं। इनको भी हमने चेंज किया है, बीट किया, हमने हथौड़े से बीट किया। आपने देखा होगा रोड पे अगर आप कभी जाते हो इधर गोल चक्कर की तरफ, या जैसे जनरली आपको देखने को मिलता है कि कई सारे लोग रह रहे होते हैं वहां पे, वो हथौड़े से बीट करते रहते हैं, आयरन को बीट करते हैं, पिघलाते हैं, है ना। तो वो यही काम करते हैं जनरली। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल होने की, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉइल आप देखते हो जिसमें आप फूड को रैप करते हो गर्म रखने के लिए, वो एल्यूमिनियम की जो फॉइल है उसको भी हमने इतना बीट किया कि वो एकदम फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी समझ सकते हो, ये भी एक एप्लीकेशन है, यानी कि एल्यूमिनियम का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यूटेंसिल्स। बर्तन आप देखते हो उनका जो बॉटम होता है कितना फ्लैट होता है, ठीक है। उनके हैंडल्स वगैरह, उनका कवर जो होता है ढकने का, जैसे प्लेट्स, जो थालियां होती हैं कितनी फ्लैट होती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, मैलिएबिलिटी का यूज है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी थी मैलिएबिलिटी, यानी कि मेटल्स को हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं, फ्लैट फ्लैट प्रॉपर्टीज, मतलब फ्लैट शेप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ये एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताया, द एल्यूमिनियम फॉइल used for wrapping food are possible because of malleability property of metals। यानी कि एल्यूमिनियम जो है उसकी फॉइल हम इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। एल्यूमिनियम को हम शीट में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए आज आपको उसकी फॉइल मिलती है। जैसे आप जानते हो एल्यूमिनियम फॉइल के अलावा एक मेटल और है जिसकी फॉइल आपको देखने को मिलेगी, बताओ किसकी और फॉइल होती है? एल्यूमिनियम के अलावा और किस मेटल की आपने फॉइल देखी है? दीदी नहीं देखी। नहीं देखी? अरे देखी होगी भाई। काजू कतली खाई है? वो सिल्वर। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर या और भी जो अदर स्वीट्स होती हैं उनपे देखते हो आप सिल्वर की पतली पतली सी, गोल्ड की भी होती है। हाँ हाँ सही है। गोल्ड की पॉसिबल है बट गोल्ड की जनरली यूज नहीं करते क्योंकि इतना कॉस्टली होती है। कहाँ देखी है? स्वीट्स में ही? यस दीदी। ओके, गोल्ड की मैंने नहीं देखी, मैंने सिल्वर ही देखी है जनरली, जो बर्फी वगैरह होती है उन पे होती है। हाँ मैम, हाँ हाँ।
हाँ वही वही, वो आपकी सिल्वर की फॉइल्स हैं, ठीक है, इसलिए हल्की हल्की लगाते हैं क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली है, ठीक है। और जिन स्वीट्स पे ये फॉइल होती है उन स्वीट्स का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। काजू कतली वन ऑफ द एक्सपेंसिव, हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब महंगी वाली मिठाइयों में और से मैम एक ये है। मेरा फेवरेट है स्वीट। अरे किसका फेवरेट नहीं होगा, ये सबका फेवरेट होता है। तो जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो शीट्स में चेंज हो जाती हैं। ये फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कितना ज्यादा इसको बीट किया गया है, इतना ज्यादा यस बीट किया है कि बहुत थिन हो चुकी है। यस मैम, वो क्या बोलते हैं मैम, वो लंच में भी रखते हैं शायद। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, वही है, इसको फूड रैपिंग में यूज करते हैं, यानी फूड को इसमें लपेटते हैं क्योंकि क्या होता है कि फूड इसमें गर्म बना रहता है। हाँ ये देखो, सिल्वर फॉइल का आ गया आपका। सिल्वर फॉइल्स यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में एंड स्वीट्स में हम सिल्वर फॉइल यूज करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, देखो चॉकलेट्स में भी होता है जनरली, और ये महंगी वाली जो चॉकलेट्स होती है उनमें जनरली पाया जाता है, ठीक है, सिल्वर फॉइल होती है। और स्वीट्स का तो आपको पता